Dear young viewers and my dear friends, how are you? I hope you all will be fine and happy and you are sailing in the boat of happiness. And स्कूल खुल गए हैं, 10th में बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है और एक बार अच्छे ढंग से एक चीज़ को अगर आप अचीव करके पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी. Okay, now you are most welcome in Nayab Thoughts in English and here is your teacher Renu is here. और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमेंडा पोम है और ये जो है इट इज़ रिटन बाय रॉबिन क्लेन एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं, यंग एडल्ट राइटर हैं रॉबिन क्लेन, और उन्होंने बहुत ही प्यारे ढंग से एमेंडा टीन एजर के बारे में बहुत ही खूबसूरती से वर्ड्स के ज़रिए एक ऐसी टीनेजर की पिक्चर हमारे सामने क्रिएट की है कि जो भी टीनेजर इसे पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये आप ही के बारे में है. ओके, तो एमेंडा एक टीनेजर गर्ल है. ओके, मैं बहुत छोटे से समरी इसको आपको बता देती हूँ. सेंट्रल आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें इन द पोम द इम्पॉर्टेंस ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड. अपब्रिंगिंग का मतलब बच्चे के पालन पोषण का जो तरीका है, जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, जो सिग्निफिकेंस है कि हाउ टू नर्चर अ चाइल्ड, एक बच्चे को कैसे पाला पोसा जाए, कैसे अपब्रिंगिंग उसको दी जाए, ये सब कुछ दिया हुआ है. लेकिन दो चिल्ड्रन है दे नीड टू बी अलाउड मोर फ्रीडम. और बच्चे जो हैं उनकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट वेल्थ होती है वो पता है क्या होती है? फ्रीडम. उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए. इस पोम के अंदर पेरेंटल डिसिप्लिन, माता पिता का अनुशासन, उनका कंट्रोल, जो कि बच्चों के लिए क्या होता है? बर्डनसम हो जाता है. बच्चों को लगता है कि ये जो हमारे ऊपर कंट्रोल रख रहे हैं, बार बार कह रहे हैं ये मत करो, वैसे मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत जाओ. तो ये जो पेरेंटल डिसिप्लिन है एंड कंट्रोल, ये जो क्या होता है, एक तरह का बर्डन हो जाता है चाइल्ड के लिए. और अगर चाइल्ड को ज़्यादा ही नेग्ड का मतलब है कभी ये मत करो वो मत करो, पाबंदियाँ लगाई जाएं, तो बच्चा क्या करता है कि ही और शी wants to escape to a place, उस जगह से भागने की, बचने की कोशिश करता है. तो जहाँ पर, और उसका जहाँ मन करता है ना, वो वहाँ जाने की कोशिश करता है. फिर क्या करता है बच्चा? अपनी इमेजिनेशन को डेवलप कर लेता है और रियलिटी से एस्केप होकर, रियलिटी से बच करके अपनी इमेजिनेशन के अंदर, एक ऐसे वर्ड के अंदर, मेक बिलीव, जिस वर्ड को हम कहते हैं एक संसार जिसमें उसे विश्वास होने लगता है, ऐसे संसार में चला जाता है. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है टीनेजर के लिए. पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर, एज ए पेरेंट मैं भी ये कहूँगी कि बच्चों के ऊपर कंट्रोल तो रखना चाहिए, डिसिप्लिन तो रखना चाहिए, बट इट मस्ट नॉट बी इम्पोज्ड. ये थोपा हुआ नहीं होना चाहिए. जैसे हम खाना खाते हैं नेचुरली, बिल्कुल वैसे ही ये डिसिप्लिन और कंट्रोल होना चाहिए, ताकि बच्चा डिसिप्लिन्ड भी रहे, कंट्रोल्ड भी रहे, और उसे पता भी ना चले कि जैसे खाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वैसे बच्चे को अंदर से वैल्यूज़ क्रिएट हो जाएं बच्चे के अंदर कि मुझे डिसिप्लिन रहना है और मुझे अच्छे ढंग से रहना है. ओके, तो यहाँ पर इस पोम के अंदर एमेंडा एक लड़की है जो कि, एंड शी इज़ नेग्ड बाय हर एल्डर्स. उसके जो बड़े हैं ना, पोम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली उसकी मदर है जो कि उससे बात करती है. तो यहाँ जो स्टैंजा दिए हुए हैं ना बेटा, एक स्टैंजा तो वो रियलिटी का है और एक स्टैंजा है पैरेंथेसिस के अंदर. पैरेंथेसिस का मीनिंग ब्रैकेट में, और वो एमेंडा की इमेजिनेशन है. ठीक है, कि जैसे उसकी मदर कुछ बोलती है, एमेंडा फौरन इमेजिनेशन में चली जाती है और लगातार उसकी जो मदर है, लगातार उसके जो एल्डर्स हैं उसको कहते हैं दैट शी शुड डू दिस, दैट शी शुड नॉट डू दैट. और इसी तरह की जो नैगिंग है, नैगिंग का मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाना, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो. इसीलिए वो एस्केप कर लेती है, एमेंडा जो है बच निकलती है और एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है, वेयर देयर इज़ फ्रीडम एंड साइलेंस, जहाँ पर कोई बकबक नहीं होती और जहाँ पर फ्रीडम होती है, पूरी आज़ादी होती है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू रीड द पोअम. और क्योंकि थोड़ा छोटा सा मैंने आपको इसीलिए बता दिया ताकि ये रहे कि आपको ये पता लगे कि इस पोअम के अंदर है क्या.
ओके, तो समरी मैं आपको अलग से दूंगी, अलग से प्रोवाइड करूंगी समरी मैं आपको। नाउ हम ये देखते हैं अमेंडा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसके पीछे दिया हुआ है, बिकॉज शी इज़ अ टीनेजर। क्यों साइन एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है? बिकॉज इट इज़ अ मैटर ऑफ सरप्राइज, ये सरप्राइज का विषय है। कैसे सरप्राइज का विषय है? कि एक जो टीनेजर है, हम लाख पता नहीं क्या क्या उसको एडवाइस करते हैं, सजेशन करते हैं, एंड द टीनेजर्स दे आर नेग्ड, और उसको जो है बहुत ही उलझन आती है इन सब बातों को देख करके, और कैसे अमेंडा जो है बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती और इमेजिनेशन में चली जाती है। ओके, नाउ एवरी चाइल्ड फील्स दैट, दिस इज़ द पोअम, ये पोअम है आपकी फर्स्ट फ्लाइट की, क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट, अमेंडा, रिटन बाय रॉबिन क्लीन। नाउ एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को ये महसूस होता है, चाहे वह लड़की है चाहे वह लड़का है, उसे ये लगता है कि वह कंट्रोल्ड, नियंत्रित है, कि बड़े लोग जो है उसको अपने हाथों की पपेट, कठपुतली की तरह चलाते हैं। इंस्ट्रक्टेड का मीनिंग उसे निर्देश देते हैं, ऑर्डर देते हैं कि ये मत करो या फिर ऐसे मत करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड, तुम्हें भी महसूस होगा कि तुम्हारी आज़ादी के ऊपर पाबंदी है, ये तुम्हारी आज़ादी जो है वो तुमसे छिन रही है। कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कहाँ जा रहे हैं, नहीं जाना, पहले घर स्कूल का काम करो, अपना रूम साफ करो, फिर जाना उसके बाद। नाउ राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू, अपनी कुछ चीज़ें लिखिए जो आप करना चाहते हैं। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके जो बड़े हैं वो आपको अनुमति नहीं देते ऐसा कुछ करने की। टू रीड द पोअम अलाउड फ्रॉम पेयर्स, आपको पोअम को तेज तेज पढ़ना है पेयर बना करके। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, और हर एक रीडिंग में अलग अलग विकल्प, स्टेंजा जो है, स्टेंजा पोअम के जो पैराग्राफ होते हैं उन्हें स्टेंजा कहते हैं। यू आर इन फॉर अ सरप्राइज, आपको हैरानी होगी, आप हैरानी में चले जाएंगे। ये देखिए, नाउ डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखून मत काटो। बाइट का मतलब तो बच्चे जनरली क्या करते हैं, अपने दांत से नाखून तोड़ते रहते हैं। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, हंच का मतलब क्या होता है? हंच का मतलब होता है कुबड़ निकालना, अपने कंधे सिकोड़ कर अपने पीछे कुबड़ मत निकालो अमेंडा। मीनिंग कि जो पेरेंट्स हैं, मदर जो है वो एडवाइस करती है दैट यू शुड नॉट बाइट योर नेल एंड यू शुड सिट प्रॉपरली, है ना, कि ढंग से बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब क्या होता है? स्लाउचिंग का मीनिंग होता है सिकुड़ कर बैठना। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये सिकुड़ कर बैठना बंद करो एंड सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल सही तरह से बैठो अमेंडा, है ना। देखिए आप यहाँ पर मैं आपको साथ साथ में पोएटिक डिवाइस बता रही हूँ, लेकिन मैं अलग से इसका वीडियो आपको दूंगी। पोएटिक डिवाइस में देखिए यहाँ स्टार्टिंग में आप देख रहे हैं कि दो जो ये वर्ड्स हैं, डोंट और डोंट, यहाँ से शुरू हो गया है ना, है ना। तो ये जब भी स्टार्टिंग में सेम वर्ड आते हैं तो बेटा वहाँ पर होता है एनाफोरा। ओके, एनाफोरा, जब स्टार्टिंग में सेम वर्ड आते हैं। ओके, ना अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पर एमेंडा, एमेंडा, एमेंडा। तो ये क्या है? ये है बार बार एक ही वर्ड आ रहा है, ये है कौन सा पोएटिक डिवाइस? रिपीटिशन। ओके, नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे सिट, ये देख सकते हैं आप यहाँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखिए सिट स्ट्रेट अमेंडा, स्लाउचिंग स्टॉप, यहाँ पर एस 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 और एस, तो ये क्या हुआ? सेम कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, तो दिस इज एलिट्रेशन। ओके, ये है एलिट्रेशन। ओके, एस मतलब कि एक ही सेम लेटर की साउंड आ रही है। ओके, नाउ अगेन, डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अमेंडा अपने नाखून मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, अपने कंधों के पीछे कुबड़ मत निकालो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा,
और ये सिकुड़कर बैठना बंद करो, ठीक ढंग से बैठो एमेंडा। नाउ देखिए अब पैरेंथेसिस में आ गया, पैरेंथेसिस का मीनिंग ब्रैकेट में आ गया। नेक्स्ट ये जो ऊपर वाला फर्स्ट पैरा जो है, दिस इज रियलिटी। मदर एडवाइजेस एमेंडा नॉट टू डू और नॉट टू डू। नाउ नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है वो है इमेजिनेशन। देयर इज अ लैंग्वेड मीनिंग रिलैक्स्ड, बिल्कुल आराम। एमराल्ड सी, एमराल्ड एक ब्राइट ग्रीन प्रीशियस स्टोन होता है, ग्रीन कलर का एक नग होता है जो बहुत ही कीमती होता है। तो सी को जो है वो एमराल्ड कहकर बुलाया है। ओके तो यहाँ पर जो एमराल्ड सी है ये है मेटाफर। ओके देयर इज़ अ लैंग्वेड एमराल्ड सी, एमेंडा पहुंच जाती है इमेजिनेशन में। यहाँ पर है लैंग्वेड का मीनिंग एक शांत, रिलैक्स्ड, हरे रंग का, हरा नग जैसा चमकता हुआ समुद्र है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर सोल का मीनिंग ओनली, केवल, इनहैबिटेंट का मीनिंग रहने वाली, वहाँ पर सिर्फ एक अकेले रहने वाली कौन है? मी। यहाँ पर मी कौन है बेटा? यहाँ पर मी है एमेंडा। ओके यहाँ पर मी कौन है? ये है एमेंडा। एमेंडा देखिए इमेजिनेशन में जाके सोच रही है, उसको डांट पड़ रही है ऐसे नहीं करो ऐसे करो, तो वो क्या इमेजिनेशन लगाती है कि बड़े शांत समुद्र के अंदर, हरे रंग का समुद्र है, शांत है, सिर्फ एक अकेली वो निवासी वहाँ की एक है, अ मरमेड। मरमेड क्या होती है? मरमेड होती है जल परी। ओके मरमेड, एक मरमेड की तरह, एक जल परी की तरह। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग का मीनिंग होता है मूविंग स्लोली, धीमे धीमे वह बह रही है, ब्लिसफुली, हैप्पीली, बड़ी खुशी से। ओके अब देखिए वहाँ डांट पड़ रही है और यहाँ एमेंडा की इमेजिनेशन देखिए। देयर इज़ अ लैंग्वेड एमराल्ड सी, और वहाँ पर है एक शांत हरे रंग का समुद्र। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, जहाँ पर मैं सिर्फ एक अकेली निवासी हूँ, अ मरमेड, और मैं एक मरमेड जल परी की तरह ड्रिफ्टिंग, धीमे धीमे बह रही हूँ, बड़ी खुशी से समुद्र के अंदर बह रही हूँ, जहाँ पर ना कोई डांटने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है, तो कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। ओके नाउ देखिए आगे मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर ये जो एक एल्यूजन का मीनिंग होता है अपने आप को कभी मरमेड मान लेना, अपने आप को कभी कुछ मान लेना अपने आप को, तो दिस इज एल्यूजन। ओके नाउ नेक्स्ट आइए देखिए, डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? नाउ दिस इज क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज थ्रोन बाय एमेंडाज मदर। क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया एमेंडा? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया एमेंडा? अगेन देखिए डिड और डिड आया है, दिस इज क्या? दोबारा बताइए, एनाफोरा। ये है एनाफोरा एमेंडा, और यहाँ पर रिपीटिशन है एमेंडा, एमेंडा की 3 बार एमेंडा आया, ये है रिपीटिशन। ओके नाउ डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? एमेंडा क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया? डिड यू डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा? एमेंडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा? एमेंडा क्या तुमने अपना कमरा, टाइडी मीनिंग नीट एंड क्लीन, कमरा साफ सुथरा कर लिया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें एक काम कहा था। क्या काम? कि तुम अपने जूते साफ कर लो एमेंडा। देखिए यहाँ दोबारा रियलिटी में एक पैराग्राफ रियलिटी, एक पैराग्राफ इमेजिनेशन। रियलिटी में एमेंडा को कितनी डांट पड़ रही है, बट शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, जवाब नहीं देती वो, सिर्फ अपने रियलिटी की बातें सुनकर और इमेजिनेशन में, अपने सपनों में, ड्रीम में, मेक बिलीव वर्ल्ड के अंदर चली जाती है। नाउ नेक्स्ट इज आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन देखिए कितनी मतलब अजीब बात है कि एमेंडा अपने आप को ऑर्फन सोचती है। ऑर्फन का मीनिंग यहाँ पर ये बहुत ही नेगेटिव एक थिंकिंग है एमेंडा की, कि मैं ऑर्फन हूँ, मेरा कोई नहीं है, ना मदर ना फादर ना कोई नहीं है, मतलब जो एडवाइस देने वाले और डांटने वाले हैं वो कोई नहीं है। रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं गली में इधर उधर भटक रही हूँ। रोम मीनिंग वॉन्डर हेयर एंड देयर, इधर उधर भटकती हूँ। आई पैटर्न मीनिंग टू मेक डिज़ाइन, मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। सॉफ्ट डस्ट, बड़ी ही मुलायम धूल से के ऊपर मैं अपने पैरों से, विद माई हर्श्ड बेयर फीट, अपने शांत
हश्ड का मीनिंग साइलेंट, बेयर फीट, बिना चप्पलों के पैरों से मैं मिट्टी के ऊपर जो कि बड़ी सॉफ्ट है उसके ऊपर मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। मतलब जो उसका मन करता है इधर उधर भागना दौड़ना गलियों में, वो ऐसा काम करती है। द साइलेंस इज गोल्ड, और जो साइलेंस है वो क्या है, वो गोल्ड है, और फ्रीडम क्या है, स्वीट है। तो यहाँ पर साइलेंस को कंपेयर किया है गोल्ड से, फ्रीडम को कहा है स्वीट। तो ये जो है यहाँ पर मेटाफर है इस के अंदर। नाउ आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, मैं गली में इधर उधर भटकती हूँ, और मैं क्या करती हूँ, और यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं गली में इधर उधर भटकती हूँ। मैं अपने पैरों से मुलायम मिट्टी के ऊपर शांत, हर्ष का मीनिंग साइलेंस, बिना चप्पल पहने हुए पैरों से मैं इधर उधर दौड़ती हूँ, फ्री होकर के, फ्रीडम मेरे को मिली हुई है। और मैं क्या करती हूँ कि मैं जो हूँ मिट्टी के ऊपर धीमे धीमे क्या बनाती हूँ, पैटर्न बनाती हूँ, और जो शांति है वो मुझे सोने की तरह लगती है, और जो मेरी फ्रीडम है वो मुझे इतनी मीठी लगती है। और यहाँ पर ऑर्फन से मतलब हुआ, ठीक है, मदरलेस, पेरेंटलेस है, अपने आप को सोचती है, बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है अमेंडा की, मैं ये कहूँगी। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को जो ऑर्फन वर्ड यूज़ किया वो अपने आप को क्या कहती है, कहती है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। दैट शी रोम्स इन द स्ट्रीट अलोन एंड ड्रॉस पैटर्न ऑन द सॉफ्ट डस्ट विद हर बेयर फीट। और ये बहुत ही दुख की बात है कि अमेंडा अपने आप को जो है वो बजाय अपने पेरेंट्स के साथ हैप्पीली रहने के अपने आप को ऑर्फन बुलाती है। पेरेंट्स के साथ रहना इट इज़ अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस, ये इट इज़ अ मैटर ऑफ डिलाइट, पेरेंट्स के साथ रहना कितनी खुशी की बात है ना। और अमेंडा अपने आप को कहती है दैट आई एम एन ऑर्फन। ओके ना, नेक्स्ट इज, देखिए आइए फिर रियलिटी में आइए। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने क्या होता है, मुंह पर दाने होना। तो ये दाने कौन सी एज में निकलते हैं, इन द एज ऑफ 13, 14, 15, जब हम टीनेजर होते हैं तब मुंह पर एक्ने दाने निकलते हैं मुंह पर, है ना। तो ज़्यादा मीठा खाने से दाने निकलते हैं। तो यहीं पर जो एक्ने वर्ड है इट शोज दैट अमेंडा इज टीनेजर, है ना, कि अमेंडा एक टीनेजर है। नाउ डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा ये चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, तुम्हें याद है तुम्हारे मुंह पर दाने हुए थे अमेंडा। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, कृपया क्या तुम मेरी ओर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और अमेंडा जो है वो क्या करती है कि अपनी मदर की ओर देखती ही नहीं, वो तो सिर्फ उनकी जो भी नैगिंग है उसको सुनती रहती है, और फिर उसके बाद में अपने वर्ल्ड में चली जाती है, अपने मेक बिलीव, अपने इमेजिनेशन के संसार में चली जाती है। ओके नाउ देखिए यहाँ पर जो है वो रिपीटिशन आया हुआ है, बार बार अमेंडा वर्ड आ रहा है। ओके, तो ये जो है वो यहाँ पर हमने जो है वो लिया हुआ है। तो देखिए आप आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आइए, रिपीटिशन है ये। नेक्स्ट आइए देखिए, नाउ अगेन शी वॉज इन द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, इन मेक बिलीव वर्ल्ड, अपने ही बनाए संसार के अंदर कैसे अमेंडा चली जाती है। आई एम रेपुंजल, रेपुंजल देखिए यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं रेपुंजल क्या होती है। रेपुंजल एक राजकुमारी है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, और उसकी इतनी लंबी और गोल्डन कलर के बड़े खूबसूरत उसके बाल हैं। ठीक है, रेपुंजल एक कौन है, प्रिंसेस है, राजकुमारी है, और बहुत ब्यूटीफुल है वो, और सबसे ऊपर टावर में रहती है, सबसे ऊपर की मंजिल में। आई एम रेपुंजल, मैं एक राजकुमारी हूँ, ये एक एल्यूजन है, उसका भ्रम है। ये भी एक तरह का क्या है, पोएटिक डिवाइस है, कि जब हम अपने आप को कुछ और जो है वो इमेजिन करने लगते हैं। आई हैव नॉट अ केयर, रेपुंजल बनने के बाद मुझे तो किसी की कोई चिंता नहीं है। अरे तुम चिंता नहीं करो, लेकिन पेरेंट्स को तो चिंता होती है, बच्चों को क्या चिंता होती है। नाउ लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, और इस टावर के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर, इस ऊंची बनी इमारत के अंदर मेरी जो लाइफ है, ट्रैंक्विल का मीनिंग शांत, फुल ऑफ पीस, पीसफुल लाइफ, रेयर का मीनिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भाई राजकुमारी है अगर वो, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ बनेगी, सारी की सारी फैसिलिटी होगी, और कोई ये नहीं कहेगा कि होमवर्क कर लो, कोई ये नहीं कहेगा शूज़ साफ़ कर लो, कोई ये नहीं कहेगा कि कमरा साफ़ कर लो। भाई राजकुमारी है वो तो, क्योंकि उसको काम करने के लिए बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। नाउ
आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं तो निश्चित रूप से अपने खूबसूरत बालों को किसी भी कीमत पर जो है वो नीचे नहीं होने दूंगी। यहाँ पर उसने, क्योंकि उसके खूबसूरत बाल जो हैं रेपुंजल के, वो विच ले जाती है ना, तो यहाँ विच ले जाती है, और क्या होता है कि वो जो विच हैं वो एडल्ट्स को मानती है। विच क्या जादूगरनी जो है कहती है कि मैं किसी को भी अपने खूबसूरत बालों को लेने नहीं दूंगी। एक्चुअली में जो रेपुंजल है उसके जो बाल हैं वो विच ले जाती है, लेने की कोशिश करती है। यहाँ पर वो एमेंडा कहती है मैं तो अपने बाल किसी को नहीं दूंगी, अपने बाल जो है किसी को भी लेकर के जाने नहीं दूंगी, मेरे बहुत खूबसूरत बाल हैं। तो यहाँ पर जो विच है वो एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, एल्डर लोग हैं, जो उसको एडवाइस करते हैं, जो उसके हर काम में नेगिंग करते हैं। नाउ लास्ट स्टेंजा इज स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा। सल्किंग का मतलब होता है, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, सल्किंग का मतलब होता है नाक मुंह चढ़ाना, मुंह नाक सिकोड़ना, भवें सिकोड़ना, है ना। तो सल्किंग का ये मीनिंग कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, क्योंकि जब पेरेंट्स अगर बार बार कोई ना कोई एडवाइस करेंगे तो क्या होगा, बच्चे नाक मुंह बनाते हैं ना, है ना। तो ये नाक मुंह बनाना इसी समय बंद करो। एट वंस मीनिंग इमीडिएटली स्टॉप ऑल दिस सल्किंग, इन सब चीज़ों को बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो। मूडी क्या होता है, ऑफन चेंज मूड्स, अक्सर मूड ना चेंज हो जाते रहते हैं, कभी खाना खाने का मन कर गया, कभी बाहर जाने का मन कर गया, कभी कुछ करने का मन कर दिया। मूडी उसे कहते हैं जो कि अक्सर मूड चेंज हो जाता है। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, तुम हमेशा मूडी हो, हमेशा अपना मूड चेंज करती रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, कोई भी यही सोचेगा कि मैं हमेशा तुम्हारी कंप्लेंट ही करती रहती हूँ। नैगिंग मीनिंग कंप्लेंट कॉन्टीन्यूसली, कि मैं हमेशा तुम्हारी कंप्लेंट ही करती रहती हूँ और कभी भी तुमसे प्यार से बात नहीं करती है एमेंडा, हर कोई ये सोचेगा। ओके, लास्ट पैराग्राफ अगेन आई एम रिपीटिंग। नाउ स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, ये नाक मुंह चढ़ाना बंद करो एमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, तुम हमेशा ही अपना मूड बदलती रहती हो एमेंडा। एनी वन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू एमेंडा, हर कोई यही सोचेगा कि मैं लगातार रोज़ कॉन्टीन्यूसली तुम्हारी कंप्लेंट करती रहती हूँ एमेंडा। तो यहाँ पर जो एमेंडा है, ये मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर बहुत सारी इमेजरी, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोइटिक डिवाइस इसमें दिया हुआ है। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी डिस्क्राइब करती है एक आइडिया, कोई चीज़ या किसी लोगों को एक हमारे मन में एक क्लियर इमेज बना देती है। जैसे ही मैं कहती हूँ मरमेड तो मेरे मन में एक जलपरी आ जाती है, जैसे ही मैं कहती हूँ रेपेंजल तो एक बहुत सुंदर राजकुमारी मेरे मन में आ जाती है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे ही मैं कहती हूँ एमराल्ड सी, एक हरा समुद्र मेरे आंखों के सामने आ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इमेजरी कहलाती हैं। ओके, एमेंडा जो है वो बिल्कुल भी बोलकर कुछ भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करती। एमेंडा किसी भी चीज़ को बोलकर एक्सप्रेस नहीं करती, और जबकि जो उसकी साइलेंस है रहती है, और वो जो है जो बोलने वाला है, उसके स्पीकर जो बोलने वाला है उसके कमेंट्स को ज़रा भी समझती नहीं है और किसी भी तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करती। तो बहुत ही प्यारी पोम है ये, और कैसे जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से, आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से, टीनेजर कैसा रिएक्ट करते हैं, और बिल्कुल भी पेरेंट्स की सुनते नहीं हैं। उन्हें अपनी जो फ्रीडम है वो बहुत बड़ी वेल्थ लगती है, उन्हें लगता है कि हमें बस फ्रीडम मिल जाए। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ दिस इज़ माई न्यू चैनल, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट आप नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट दीजिए, आपको मेरी पढ़ाया हुआ अच्छा लगा कि बुरा लगा, कैसा लगा, और अगर किसी और तरह से आपको मैटर चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू। ओके, कमेंट ज़रूर कीजिए, बट प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल बेल बटन दबा दीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आपको मिल जाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगेन।